दोस्तों, भारतीय राजनीति में मुफ्तखोरी जो फ्रीबीज़ हैं, जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं, जो मुफ्त की सुविधाएँ हैं, वो हमेशा से भारतीय राजनीति के केंद्र में रही हैं। और इससे समय-समय पर हर चुनाव में जो है वो अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपना-अपना जो है वो घोषणा करके चुनावी फ़ायदा उठाने की भरसक कोशिश करी है। लेकिन हालिया कुछ सालों में ये देखा गया है कि जो फ्रीबीज़ का जो कल्चर है, उसमें अचानक इतना इज़ाफ़ा हुआ है कि हर पार्टियों ने इसको एक आधार मान लिया है चुनाव जीतने का, और ये सबसे बड़ी विडंबना है। जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी जो खुद रेवड़ी कल्चर के विरोध में कई जगह बातें कर चुके हैं, की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि रेवड़ी कल्चर जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, और ये जो भी चुनावी जो पार्टियां हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जो रेवड़ी कल्चर दे रही है वो कहीं ना कहीं मतदाता के लिए जो है वो खतरनाक है। ये कहते हुए उन्होंने अपना इशारा आम आदमी पार्टी केजरीवाल की तरफ किया था, जब केजरीवाल की जो दिल्ली में सरकार थी। हालिया चुनाव जो बिहार में होने को है, उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए और नीतीश कुमार की जो अलायंस सरकार है बिहार में, उसने जिस तरह से जो घोषणाएं करी हैं, जिस तरह से अंधाधुंध पैसे बांटे हैं, हर महिलाओं के करीब 25-26 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये जिस तरह से उन्होंने चुनाव से ठीक पहले देने की बात कही है और दिया भी है। ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी राशि है, जो एक तरह से इनडायरेक्टली कहा जाए तो रिश्वत है। लोगों को लुभाने का, जो वोटर्स हैं उनको लुभाने का, जो महिला वोटर को 10-10 हज़ार रुपये उन्होंने दिया है, तो उनको लुभाने का, ताकि ये जो 10 हज़ार रुपये है वो वोट में कन्वर्ट होकर के उनके पास वापस आ जाए। क्योंकि हमेशा से दोस्तों, अगर बिहार की जो क्रोनोलॉजी देखेंगे, अगर बिहार के चुनाव की जो हिस्ट्री देखेंगे, तो ये देखा गया है कि वहाँ पे महिलाओं का जो वोट में भागीदारी होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती है अन्य स्टेट के मुकाबले। तो महिलाएं जो है बिहार के चुनाव में हमेशा से केंद्र में रही है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में शराबबंदी की थी, ये कह करके कि जो है वो शराब की वजह से वहाँ की महिलाओं पे उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, और अगर हम शराबबंदी करेंगे तो वहाँ की जो महिलाएं हैं उसके ऊपर पुरुषों का जो अत्याचार है वो कम होगा, और घर की जो आर्थिक हालत है उसमें भी थोड़ा सा सुधार आएगा। तो दोस्तों, अगर हम रेवड़ी कल्चर की बात करते हैं, तो रेवड़ी कल्चर जो है वो सिर्फ बिहार में जो है चुनाव यहाँ तक सीमित नहीं है। हाल के पिछले कई चुनाव जो स्टेट वाइज हुए हैं या फिर केंद्र में भी हुए हैं, जो केंद्र में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो स्वयं जो है वो कई जगहों पर इतने सारी फ्रीबीज की घोषणा की है, जिसका अगर जिसको लेकर के बैठे तो शायद ये वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। ज़्यादा दूर न जाते हुए, अभी सबसे लेटेस्ट जो दिल्ली का चुनाव हुआ है, उसमें जिस तरह से मोदी जी ने ये बात कही थी कि हम महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट जो है लगभग 3,000 रुपये जो है वो महिला दिवस के बाद आना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये बात अलग है कि वो पैसे आए नहीं, इतने सारे क्राइटेरिया उन्होंने डाल दिया, और वो क्राइटेरिया अभी भी जो है वो किसी उसमें है, ये जो योजना है वो अभी भी पेंडिंग है। इसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में भी कही थी। हालांकि महाराष्ट्र में 1-2 किस्तें गई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो रुक गई और लोगों को, जो महिलाएं थी, उनको पैसा आना बंद हो गया। तो ये तो रही बात महाराष्ट्र की। इसी तरह से अन्य राज्यों में जो है अलग अलग योजनाएं जो है वो पार्टियों ने घोषित करी हैं, और जो सरकार में रही है, जो केंद्र में जो हमारी बीजेपी की सरकार है, उसने भी फ्री की योजना देने में जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों, फ्री की जो योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको जनता तक पहुंचाना सरकार का काम है, और ये जो है वो बहुत जरूरी भी है। योजनाएं चुनाव से ठीक पहले घोषित करी जाती है या डायरेक्टली पैसा दिया जाता है, तो इसको हम योजना न कह करके इसको इनडायरेक्टली जो है अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम घूस कहें, घूसखोरी कहें, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। क्योंकि जो कानून में इसका जो प्रावधान है वो डायरेक्टली कोई प्रावधान नहीं है कि इसको घूस की कैटेगरी में रखा जाए या नहीं, लेकिन मोटे तौर पे डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये घूस ही है। अन्यथा जो है वो चुनाव से ठीक पहले अकाउंट में इतने बड़े लेवल पे पैसा डालना कोई उचित जो है वो कहीं से उचित नहीं लगता है। अब बात आते हैं दोस्तों कि इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है। दोस्तों, ये जो फ्री के जो पैसे हैं, फ्रीबीज की ज़रूरत तब पड़ती है जब सरकार अपने कार्यकाल में जो उनका जो दायित्व होता है उसको अच्छे से निभा नहीं पाती है, अच्छे से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जिस तरह से लोगों का स्तर है, जो आर्थिक स्थिति है, वो सुधर नहीं पाती, और फिर वो वहीं के लोग जो है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। और तब जब चुनाव से ठीक पहले सरकार को मजबूरन ये घोषणा करनी पड़ती है, डायरेक्टली जो है वो कुछ लोभ दिखाना पड़ता है अपने आप को दोबारा से सरकार में लाने के लिए। और ऐसा ही कुछ हाल जो है अभी रिसेंटली बिहार के चुनाव में देखा जा रहा है कि बैक टू बैक जो है सरकार नई नई योजनाएं जो है घोषणा कर रही है, नई नई योजनाएं ला रही हैं, नए नए वायदे घोषणाएं कर रही हैं, पैसे बांट रही है। जिस तरह से मोदी जी ने स्वयं बोला था कि जो फ्रीबीज है वो अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है, तो अगर फ्रीबीज या 10,000 रुपये अगर मान लो मोदी सरकार ने बिहार को दिया भी है, तो क्या इसका बोझ जो है वो आम आदमी, जो आम टैक्स पेयर है, उस पर नहीं आएगा? जरूर आएगा। दूसरी तरफ जो है, चूंकि ये मिली जुली है, थोड़ा कंट्रीब्यूशन बिहार सरकार का है, थोड़ा केंद्र सरकार का है, तो बिहार सरकार जो खुद कर्जे में डूबी हुई है,
हर घंटे जो है करोड़ों रुपए का ब्याज चुका रही है, उसके बावजूद अगर जो है इस तरह से पैसे बाँट रही है, तो इसका बोझ कहीं न कहीं उसी जनता पे पड़ेगा जिसके अभी जेब में जो है ये पैसा गया है, और ये पैसा उसके जेब पे कई गुना बोझ बन कर के जो है वो हमेशा लटकता रहेगा। क्योंकि बिहार में जो है ज़्यादातर जो पढ़ी-लिखी महिलाएँ नहीं हैं, वो राजनीतिक दल के जो इन लुभावने जो दाँव-पेच है उसको समझ नहीं पाते, और फिर वो इन पैसों को देख कर के कई बार वोट कर देते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये जो फ्रीबीज़ है ना, ये स्वतंत्र रूप से चुनाव की जो निष्पक्षता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि जब आप पैसे बाँटते हैं, तो आप कहीं न कहीं उन पैसों का जो रसूख होता है, उससे आप चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और इसका जो दुष्परिणाम ये होता है कि राज्यों पे अनावश्यक बोझ पड़ता है, केंद्र के खजाने पर भी बोझ पड़ता है अगर केंद्र सरकार इसमें शामिल होती है फ्रीबीज़ बाँटने में। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो ये राहत दिखता है, लेकिन अगर लंबे रूप में देखा जाए, व्यापक पैमाने पर देखा जाए, तो ये दोनों ही तरह से, केंद्र के स्तर पे और राज्य के स्तर से जो खजाना है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। तो राजनीतिक पार्टियां जो हैं, खासकर जो केंद्र में होती हैं या फिर सरकार में, राज्य सरकार में होती हैं, तो अगर अपने 5 साल को सही से यूज करें, तो मैं समझता हूँ फ्रीबीज़ घोषणा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब जो है वो जनता अपने आप में खुश रहेगी, और उनको ना तो वोट प्रचार-प्रसार करने पे इतनी माथापच्ची करनी पड़ेगी, और ना जो है वो अपने आप को जो बेचना पड़ेगा, अपने आप को सेल आउट करना पड़ेगा अलग-अलग चुनावी प्रचार कर कर के। अगर काम आप अच्छे से करोगे तो जनता आपके काम से खुश रहेगी और आपको खुद ब खुद वोट देने आएगी। जिस तरह से चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव की जो डेट की घोषणा करी है, वो ठीक उसके बाद करी है जब बिहार में 10-10 हज़ार रुपए बाँटे गए हैं महिलाओं को के खाते में। और ये पैसे इसलिए बाँटे गए हैं कि महिलाएँ जो है इससे अपना कुछ रोज़गार शुरू कर सकती हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2025 में 10,000 रुपए में वो कौन-सा रोज़गार शुरू होता है? अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसा रोज़गार जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। मैं समझता हूँ, मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी रोज़गार नहीं लगता कि जो 10,000 से शुरू किया जा सके। आपके दिमाग में हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।